इज्जत का तो जनाजा ही निकल गया है माशाल्लाह। सोचा था पार्टी से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। और अब ये देखो, अब तुम क्या जवाब दोगे सनम मैडम को, जरा मुझे बताओ तो बेटा, कुछ सोचा है तुमने? मॉम वैसे मुझे किस बात का हिसाब देना है? अरे यार। ओह सनम मैडम, दरअसल मैं बहुत ज्यादा टेंस थी, इसीलिए जल्दी से शुरू कर लिया। आई एम सो सॉरी। सनम आपी कैसी हैं आप? ज़ैनब, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने खबरें देख ली हैं। मुझे तो इन मैगजीन्स वालों की समझ नहीं आती कसम से, इधर उधर की कोई भी खबर उठाकर पता नहीं क्या क्या लगा देते। जैसा कि मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इस मसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और औजान साहब को हम जानते हैं, वो तो इसी तरह के इंसान हैं। इसी तरह का इंसान मतलब? भाई औजान बेटा तुम भी। सबसे पहले तो इररिस्पॉन्सिबल हैं। पार्टी में जो बदमज़गी हुई उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, पर अफसोस के साथ ये पता चला कि ये खुद ही एक बदमज़गी है। हर बात का जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। मैंने आपको वार्न किया था, जिन लोगों को आप नहीं जानती उनसे दूर रहें, इतना क्लोज होने की जरूरत नहीं है उनसे। मैं किससे क्लोज होती हूँ किससे नहीं, ये आप मुझे बताएंगे औजान साहब। जानते हैं इस उम्र तक मैंने अपने तमाम ताल्लुकात खुद से संभाले हैं। ओह रियली? तो चलिए जरा ये तो बताइए, उस आदमी में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो आपके कमरे तक पहुंच गया? ये बताओ तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? कहिए औजान साहब, मुझे लगता है आप मुझे किसी और से मिला रहे हैं, और ये जो आपके साथ। औजान साहब, ये सनम साहिबा कहना क्या चाहती हैं? अरे आयशा गुल, तुम क्यों बोल रही हो? इन दोनों को आपस में बात करने दो, है ना? हाय गॉड हेल्प मी। एनीवेज, वैसे आज का ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही प्रोडक्टिव था। आई थैंक गॉड। स्पेशली मुझे ये बात याद आ गई कि आपसे डिस्टेंस रखना है। अब मैं चलती हूँ।